नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि देश में लगातार साइबर हमले बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो या बैंकिंग सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर हो, हर सेक्टर में साइबर हमला होना चिंता का विषय है। इसका सीधा सा कारण यह है कि भारत ग्लोबली लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी डेवलप कर रहा है और जैसे जैसे चीज़ें नए तरीके से इन्वेंट होती जाती हैं, वैसे वैसे साइबर अटैकर उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उस डाटा को ब्लैक मार्केट में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। ऐसे में ही देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स पर हुए साइबर अटैक से 2 दिन बाद भी निपटा नहीं जा सका। इस हमले से अस्पताल की सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई। किसी नए मरीज को न तो ओपीडी पे देखा जा सका और न ही आईपीडी में भर्ती किया जा सका। मरीजों की रिपोर्ट और बिलिंग जैसी सेवाएं भी ठप रही। ये एक रैंसमवेयर अटैक है या नहीं, यह अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने लाखों मरीज के हेल्थ डाटा को जरूर खतरे में डाल दिया है। आपको बता दें कि हेल्थ केयर सेक्टर पिछले कुछ वर्षों से हैकर्स के निशाने पर है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा अगर कहीं साइबर हमला होता है तो वो है भारत का हेल्थ केयर सेक्टर। जानकारी के लिए बता दें कि साइबर सिक्योरिटी फर्म इंडस्फेस की इस महीने आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हेल्थ केयर सेक्टर पर हर महीने 2.7 लाख हमले होते हैं। इसका सीधा सा कारण यह है कि भारत में यह सेक्टर बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। हेल्थ केयर कंपनियां पुरानी हो चुकी टेक्नोलॉजी और लिमिटेड या आउटडेटेड साइबर सिक्योरिटी उपाय अपनाती है। इसके चलते उन्हें निशाना बनाया जाना आसान होता है। वहीं इन हमलों से मिलने वाला हेल्थ डाटा ब्लैक मार्केट में क्रेडिट कार्ड की तुलना में 100 गुना तक अधिक कीमत में बिकता है। इन्फोसेक इंस्टीट्यूट के अनुसार पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड का प्रत्येक डाटा ब्लैक मार्केट में $4 में बिकता है, जबकि पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन डाटा की कीमत $400 तक चली जाती है। आपको बता दें कि एम्स जैसे बड़े अस्पताल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में आते हैं। यहाँ अटैक करके ज़्यादा प्रभाव छोड़ा जा सकता है, इसीलिए इस पर हमला किया जाता है। एक और बात यह है कि सरकारी अस्पताल NIC का सर्वर यूज करती है जो सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं मालवेयर डाउनलोड होने के कारण ये अटैक संभव हो सकता है। पहले साइबर हमले सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करके किए जाते थे, लेकिन अब हैकर्स ज़्यादा सर्जिकल तरीके से अपना रहे हैं। जैसे अब वह बॉट्स का इस्तेमाल करके अपने शिकार की कमजोरी का पता लगाते हैं और फिर रैंसमवेयर अटैक करते हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म कॉम्पेटिटेक के अनुसार 2020 में हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ को रैंसमवेयर अटैक से $21 अरब का नुकसान हुआ। IBM के मुताबिक हर डाटा ब्रीच पर औसत नुकसान सबसे ज़्यादा $71 लाख हेल्थ केयर सेक्टर को ही होता है। ब्रिटिश सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फर्म सोफोस के मुताबिक 2021 में हेल्थ केयर संगठनों पर रैंसमवेयर हमले 94% बढ़ गए। चेक पॉइंट रिसर्च की कहती है कि हर 40 में से एक संगठन रैंसमवेयर अटैक की चपेट में आ रहा है। रैंसमवेयर अटैक की संख्या में साल दर साल 59% की वृद्धि हो रही है। इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़कर ऑटोमेटिक डिवाइस के काम करने की तकनीक इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती है, यानी IoT कहलाती है। मेडिकल जगत में इसके लिए इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स यानी IOMT का टर्म इस्तेमाल होता है। हेल्थ केयर में इसका उपयोग बढ़ने के कारण इन पर मालवेयर अटैक भी बढ़ जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि किसी अस्पताल या लैब ने अगर IOMT के जरिए कई डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सेल्फ ऑपरेशनल करके रखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाकर पूरे सिस्टम को ध्वस्त किया जा सकता है। इसके आगे की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में सिर्फ डाटा चोरी की खतरा नहीं है। साइबर हमले के जरिए मरीज की जानकारी लेकर उसका गलत इलाज कराया जा सकता है। अस्पतालों में नकली दवा पहुंचाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म में डाटा ब्रीच से पूरे हेल्थ सिस्टम को ठप किया जा सकता है। दवा और डिवाइसेस की आर्टिफिशियल किल्लत पैदा कर उनके दाम बढ़ाए जा सकते हैं। रैंसमवेयर के निशाने पर सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि दवा बनाने वाली कंपनियां भी होती है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए बने कोविन पोर्टल की रिकॉर्ड भी 2 बार साइबर हमलावरों के हाथ लगने की खबर आई, लेकिन दोनों बार सरकार ने भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में साफ साफ दिख रहा है कि भारत सरकार साइबर सुरक्षा के मामले में काफ़ी ढीली नज़र आ रही है। इसीलिए हेल्थ केयर सेक्टर में एडवांस VAPT और VAF सॉल्यूशन की तकनीक पर जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसे साइबर हमलों को रोका जा सके। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह के वीडियो दिखने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।